हेलो दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आज का आपके लिए ही होने वाला है। अगर आपको भी अभी तक मैथ से डर लग रहा था, मैथ्स में कम नंबर आने वाले थे, तो यह वीडियो आपको बहुत बढ़िया स्कोर करने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक आपका मैथ में कुछ भी हो नंबर, इस वीडियो को एंड में देखने के बाद कहिएगा आप ही कि मैथ्स का राजा कहलाऊंगा, मैथ्स में 100/100 लाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो, अगर आपका नंबर कुछ भी हो, लो से लो हो, उसको हम लोग हाई तक ले जाएंगे। ठीक है, मैथ को बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि मैथ में कैसे हाई स्कोर करें हम लोग। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 200/200 का। अब 200 बट्टे का क्वेश्चन देता है, लेकिन हमको 100 लाना है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे एग्जाम पैटर्न को। ठीक है, एग्जाम पैटर्न बिहार बोर्ड के कैसा है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझिए। देखिए, 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव देता है, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, एक नंबर वाला, यानी कि 50 नंबर का बनाना होता है। ठीक, 30 क्वेश्चन देता है 2 नंबर वाला, यानी उसमें से 15 बनाना होता है। ठीक, जो हो जाएगा आपका 30 नंबर का। और 8 क्वेश्चन देता है 5 नंबर वाला, जिसमें से आपको 4 बनाना होता है। ठीक, यानी कि 20 नंबर। ये हो गया टोटल 100 नंबर का। और देखिए, ये जो टोटल क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा 200 नंबर का, लेकिन आपको बनाना कितना का है? केवल 100 का। एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया। अब देखिए, एग्जाम पैटर्न क्लियर हो गया। आपके मैथ में टोटल 15 चैप्टर है, और 15 चैप्टर का हमको वेटेज जानना होगा कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन देता है। तो हम लोग, कुछ चैप्टर होते हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं जो कम वेटेज रखते हैं। टोटल चैप्टर देखेंगे कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है और कौन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, उसको समझ लेते हैं। ठीक, देखिए, ये जो आपके सामने चैप्टर दिख रहे हैं, ये सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। ठीक, ये जो नंबर आपको लिख के हम लाए हैं, ये क्वेश्चन बैंक के एनालिसिस के बाद लिख के लाए हैं। ठीक है, देखिए, जो आपका बहुपद चैप्टर होता है वो होता है 1113 नंबर का। ठीक, बहुपद चैप्टर यानी पोलिनोमियल, ये होता है 11 से 13 नंबर का। दूसरा का चैप्टर होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो 13 से 15 नंबर का होता है। द्विघात समीकरण जो होता है वो 14 से 15 नंबर का होता है। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, वो आपका 17 से 19 नंबर के बीच। ठीक, उसके बाद आता है त्रिकोणमिति। आपके पूरे सिलेबस का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति। देखिए, जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, इससे आपका 32 से 35 नंबर का क्वेश्चन दे देता है। कम से कम 29-30 नंबर का फिक्स है, और आपका 32 से 35 नंबर का क्वेश्चन हर साल देता है। ठीक, उसके बाद आपका आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये 15 से 17 नंबर का देता है। ये जो चैप्टर है, 6 चैप्टर, ये पढ़ के भी आप लोग मतलब 90+ ला सकते हैं। ठीक, ये पढ़ के आप लोग 90+ नंबर ला सकते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ 6 चैप्टर है, 9 चैप्टर अभी बाकी, उनका भी वेटेज जानेंगे। लेकिन ये जो 6 चैप्टर हैं, इनको कभी भी छोड़िएगा मत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वास्तविक संख्या, ये जो चैप्टर है वो 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन देता है। ठीक है, कितना नंबर का? 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन देता है वास्तविक संख्या से। नेक्स्ट चैप्टर है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन देता है। उसके बाद आता है त्रिभुज। त्रिभुज है, इससे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन फिक्स रहता है। ये 13 से 15 नंबर का क्वेश्चन देता है। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम लोग ऊंचाई तथा दूरी भी कहते हैं। ठीक है, ये त्रिकोणमिति का ही एक भाग है आगे वाला। ठीक, ये 4 से 9 नंबर का क्वेश्चन देता है। उसके बाद आता है वृत्त, जो आपका 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन देता है। उसके बाद आते हैं रचनाएं। जो रचनाएं चैप्टर होती हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है हर साल। ठीक है, नेक्स्ट आगे के चैप्टर को देख लेते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो ये चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इससे 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन हर साल देता है। उसके बाद आता है सांख्यिकी, जिससे 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है एग्जाम में। और उसके लास्ट चैप्टर आता है प्रायिकता, जिससे 9 से 12 नंबर का क्वेश्चन देता है। हम लोग सिलेबस को समझ लिए। अब देखिए, सिलेबस तो हम समझ लिए, यानी कि हमको जो एग्जाम में देना है, एग्जाम में अपना 100% देने के लिए सिलेबस कंप्लीट करना होगा। ठीक, तो ये सिलेबस बता दिए, इसका वेटेज बता दिए, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कॉन्सेप्ट। मैथ है तो वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैथ, यहाँ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैथ्स जो है ना, वो रटने वाला चीज़ नहीं है। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है। ठीक है, अगर फार्मूला यूज करना आप सीख गए कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, कितना भी क्वेश्चन घुमा हुआ क्यों ना हो।
ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए क्या करिएगा, तो आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखिएगा, कॉन्सेप्ट वाले क्लास देखिएगा, ठीक है। और उसके ऊपर उसमें जो भी डाउट हो उस डाउट को क्लियर कीजिएगा, उसी दिन करना है आपको डाउट को क्लियर, ठीक। और ये जो भी आप क्लास कीजिएगा उसमें जितने भी फार्मूला होंगे उनको एक अलग फार्मूला कॉपी पे लिखना होगा, ठीक। इसके लिए आप एक फार्मूला कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट को उसी दिन क्लियर कीजिएगा, उसमें जो भी डाउट होंगे उस डाउट को उसी दिन क्लियर कीजिएगा, और आपका फार्मूला कॉपी बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बाबू मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर मैथ्स बनाना है तो मैथ्स रटने वाला चीज़ नहीं है। मैथ्स अगर मैथ्स में मास्टर करना है, यानी मैथ्स में 100 नंबर लाना है, तो मैथ्स में प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। देखिए प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को बना लीजिएगा, उसके एक्सरसाइज को बना लीजिएगा, ठीक है। और जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे क्लास में, आप जहाँ भी क्लास करें उसको कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लीजिएगा। और उसके बाद PYQs, ठीक है। ये जो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाला है, ठीक है। जिसको बोलते हैं ना संजीवनी, जान बचाने वाला, ये यही से ही होता है आपका PYQ। ये कर लीजिएगा ना, क्वेश्चन एकदम बनेगा, एग्जाम में जाके कहिएगा ये क्वेश्चन तो आराम से बनेगा, आराम से बना के आइएगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्लियर है। उसके बाद देखिए टाइम टेबल, ये नहीं कह रहे हैं कि आप 4 बजे सुबह में उठिए, ये करिए वो करिए, बस इतना फिक्स कर लीजिए ना, आज हमको इतना देर मैथ्स बनाना है, इतना देर उसका थ्योरी करना है, इतना देर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसमें आप क्लियर कर लीजिए कि कितना देर हम थ्योरी पढ़ेंगे, कितना देर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और कितना देर रिवीजन करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा कि हमको, जैसे मान लीजिए आपको करना है, तो मान लीजिए 45 मिनट हम थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आधा घंटा, और उसका रिवीजन 15 मिनट करेंगे। ऐसे फिक्स कर लीजिए कि इतना टाइम हमको थ्योरी पढ़ना है, इतना प्रैक्टिस करना है, और इतना रिवीजन करना है, ठीक। अब देखिए हम सारी चीज़ों को समझ गए हैं कि 100 में 100 कैसे लाना है, ठीक है। तो आपके लिए एक शायरी है, कह रहा है पेन चले जैसे तलवार हर सवाल की हो हार, पेन चले जैसे तलवार हर सवाल की हो हार, टाइम टेबल से दोस्ती और सिलेबस पे वार, टाइम टेबल से दोस्ती और सिलेबस पे वार करेंगे, 100 नंबर की मंजिल है पास, बस रिवीजन और प्रैक्टिस रहे हमारे साथ।